Okay. So guys, first of all, तो once again welcome you back and obviously आज हमारा जो टॉपिक है that is बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। बट ये है कि बेसिक्स में हम लोग कुछ क्वेश्चंस रहते थे उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए बुक में से आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ जो क्वेश्चंस छोड़े थे हम लोगों ने वो चीजें आप लोगों कवर हो गई होंगी वीडियोस में। Am I राइट? जी। और इसके बाद जो ये वाले यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट थे हमारे ना, इधर से जो मैंने आप लोगों को भेजे, इधर से स्टार्ट थे। अब ये है कि देखो डेसिमल में आप लोगों ने देख लिया, और डेसिमल का अगर मैं थोड़ा टेस्ट लूँ आप लोगों से, मुझे ये बताना कि भाई 0.2 बार का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा। बताया था मैंने, ये टू वीडियो अपॉन अगर नाइन। देखी आप लोगों ने। शाबाश। टू टू अपॉन नाइन। अपॉन टू अपॉन गुड गुड, शाबाश लुबाबा, फयाज, गुड। कमेंट बॉक्स में आए। 14 हम लोग इधर हैं, क्या कर रहे हो आप लोग? इकरा, हरप्रीत, हमजा, आयशा, नवीद, इसरा, पिंकी। ये टी स्लैश कौन है? टी पता नहीं कौन है, अपना नाम ओरिजिनल रखे हैं। कुरतुलैन, स्नेहा, सारे शाबाश। याद है? अच्छा गुड। अब इधर देखो। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो देखो भाई 72 देखो भाई क्या है कि 0.57 और डिवाइडेड बाय क्या है 100 है। यू गाइस नो कि 57 पॉइंट है ना, ये अपॉन डिवाइडेड 100 है। अब यू गाइस नो कि भाई एक चीज है जो कि आप लोगों को देखना होती है। अब वो कैसे है देखिए। अब ये क्या है कि पॉइंट में, इधर क्या है पॉइंट में है। इस पॉइंट को जब इधर लाते हो तो आप क्या करते हो भाई, 57 × 10⁻², है नीचे 100 को मैं 10⁻² लिख सकता हूँ, ऐसा है ना। तो 57 इंटू ये प्लस का 2 ऊपर आएगा तो क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल पढ़ा है आप लोगों ने। -2 ये हो जाएगा ऊपर, ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। एंड यू गाइज ऑल नो दैट 57 × 10⁻⁻4 हो, तो यहाँ से पॉइंट स्टार्ट इधर हो तो दो अलग ऑलरेडी है, दो जीरो और लगेंगी, तो 0.007 किधर है ये, 57 किधर है ये, डी वाला खड़ा है ना, ये देखो। इनको हम लोग ऐसे सवाल मतलब सवाल को हल करते हैं। अब भटक ना जाएंगे भाई, यार डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई यही चीज है कि आप लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है उनको एप्लीकेशन लेवल पे लाएं तो सही ना। इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है उनको एप्लीकेशन लेवल पे लाएं। आप लोगों ने डेसिमल पढ़ा, साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ी है, मगर आप लोगों को 0.75 को डिवाइड करना भी नहीं आ रहा। भाई इनको डिवाइड करना नहीं है आप लोगों ने ट्रिक अप्लाई करनी है, बस डिवाइड खुद हो जाएगा। यार सिंपल सिंपल सा ये काम करो। ये 100 है ना, इस 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10⁻² लिख सकते हैं, ऐसा है ना। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.57 × 10⁻² हो जाएगा। अब ये -2 है, -2 ये किधर जाएगा, ये इधर आएगा। जीरो ऑलरेडी है, क्या हो जाएगा 0.00। देखो ये भी तरीका, तो ये आप लोग कर सकते हो आराम से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा आप लोगों का डी। ठीक है। अच्छा 73 करो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है अभी। 73 कैसे करोगे सॉल्व, करो जरा शाबाश। 49 डिवाइड बाय 0.007। और इसको वाइस वर्सा करेंगे, उसके बाद जो है ना आंसर आ जाएगा 7,000। ठीक है 0.007। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो देखो ना तरीका एक 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 तरीका क्या है। आप अगर ये सारे खत्म करोगे तो 3 जीरो ऊपर दे दोगे, एक तरीका ये भी है, ऐसा है ना। 3 जीरो दे दिए, नीचे 7 आ गया, 7 को डिवाइड किया, यस 7 आ सर। गया, 7,000 आ जाएगा, एक तरीका ये है। ठीक है ना, जितने जीरो ये डॉट के बाद जीरो ऐसे मतलब जो है वो पॉइंट क्रॉस कराओगे उतने ही जीरो ऊपर दे दोगे, एक तरीका ये। दूसरा तरीका जो अभी भी मैंने बताया आप लोगों को कि वो क्या तरीका है भाई, देखो 49/0.007 है। एंड यू गाइस नो के 0.00 ये पॉइंट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 × 10⁻³ हो जाएगा। अब ये क्या है कि 7 की टेबल इस पे 7 टाइम जाएगी, और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। तो भाई देखो पॉइंट इधर है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगी, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये आप लोग अर्जेंट अर्जेंट तरीके से कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा जी। डी वुड बी द राइट वन। देखो 74 देखो, 53/1000 है, ठीक है ना। अब 1000 को कैसे लिख सकते, 53 है ना, अपॉन क्या 10⁻3। अब ये ऊपर अगर गया तो क्या हो जाएगा 10⁻³
-3 है ना, ये इधर है पॉइंट, ये एक और जीरो आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना, मतलब 0.053 आ जाएगा। ये किधर है? मतलब ये वाली ट्रिक समझ आ रही है ना आप लोगों को? गाइस इधर इधर। शाबाश, गुड। और उसके बाद 70, ये देखो, 5 देखो। शाबाश। इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन को देखो जरा, इसी क्वेश्चन को देखो भाई। 75 को देखो अगर आप लोग, तो 75 कह रहा है इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस 3/k, 4/k, 5/k इन द लोएस्ट टर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ के। भाई ये के क्या होगा भाई? सबसे पहले देखो भाई, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि 4/5 है, ये लोएस्ट फॉर्म है ना, तो ये बताओ कि 20/15 क्या ये लोएस्ट फॉर्म है? लोएस्ट फॉर्म नहीं है। मतलब ये है कि इस पे टेबल जा रही है। लोएस्ट फॉर्म तब आती है जब कोई टेबल ना जाए। लोएस्ट फॉर्म तब आती है जब टेबल ना जाए। इस पे 5 की टेबल जा रही है तो 4/3 हो जाएगा, है ना। अब ये लोएस्ट फॉर्म है 4/3, क्योंकि इस पे कोई टेबल नहीं जा रही है। ये कह रहा है कि ये लोएस्ट टर्म्स है, मतलब ये क्या है, लोएस्ट है, लोएस्ट है। अब नीचे के की वैल्यू क्या होगी देखो, अगर के 38 रखो, सॉरी 48 रखूं, तो 3/48, 4/48 और 5/48। देखो 5/48 तो लोएस्ट है। क्या ये लोएस्ट है 4/48 एंड 3/48? ये लोएस्ट फॉर्म नजर आ रहा है आपको? टेबल जा रही है ना इधर, शाबाश। टेबल जा रही है, 3 की टेबल इस पे जा रही है 16 टाइम। और टेबल जा रही है तो मतलब लोएस्ट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि लोएस्ट फॉर्म से मुराद है कि टेबल जाए ही नहीं। अब 49 रखो, 3/49, 4/49, 5/49 के। देखो कोई टेबल जा रही है क्या? नो सर, इट इज राइट। नहीं जा रही ना, तो मतलब इट इज राइट वन, मतलब यही के की वैल्यू होगी। बस टेबल नहीं जानी चाहिए। 51 रखोगे तो 51 पे 3 की टेबल जा रही है, और यहाँ पे आई थिंक 53 था, तो ऑब्वियसली ये डी डी वाला ऑप्शन जो है, प्लीज मेक इट करेक्ट। पर ये सेम करे है, बट आप लोग ऑप्शन जो है ये है, सही है ना। अब 72 देखो, सॉरी 76। लुक एट 76। ऐसे क्वेश्चन वीडियो में किए हुए थे ना हम लोगों ने, याद है? वीडियो अगर देखी होंगी आप लोगों ने, लेक्चर देखे होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं उधर। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे मैंने सवाल करवाए हैं। एग्जैक्ट ऐसे ही सवाल हल करवाए हैं मैंने। 25 सर। गुड। अब इधर देखो, सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि 2/5 ऑफ क्लास दैट इंक्लूड 10 गर्ल्स। भैया आपको याद है मैंने कहा था एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जी, इससे मुराद क्या है? कोई मुझे बता देगा? भाई गर्ल्स एंड बॉयज सारे कमेंट बॉक्स में, इससे मुराद क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है और जी क्या है? ये वीडियो में मैंने बिल्कुल आराम से अच्छे तरीके से बड़े प्यार से समझाया था। बताओ जरा। सर एक्स सर फ्रैक्शन है, वाई टोटल है, और जेड टेकन है जो हम लेते हैं। गुड। कोई और? वाई हमें मालूम करना है सर। शाबाश। कोई और? देखो ना, एक्स इज अ फ्रैक्शन, आप लोगों का एक्स फ्रैक्शन है, वाई क्या है, टोटल है, जी क्या है, आप लोगों का पार्ट है, जो कि फ्रैक्शन का ही सेम होता है। अच्छा, मैं कह रहा है 2/5 ऑफ द क्लास दैट इंक्लूड 10 गर्ल्स, मतलब 2/5 ही 10 गर्ल्स हैं कह रहा है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? टोटल क्लास आपकी वाई है, 2/5 ऑफ वाई इज इक्वल टू 10 है। देखो वाई क्या आएगा, 25 आएगा। तो टोटल स्टार मतलब स्टूडेंट कितने होंगे क्लास में? 25 हो गए, दैट वुड बी द C1। अब ये 77 वाला मैंने करवाया था इसमें वीडियो में, ये वाला समझ आया था सबको? मुझे बताते जाओ तो मैं आगे थोड़ा चलता जाऊँ। 77 मैंने आई थिंक वीडियोज में करवाया था, ये वाला समझ आ गया था? देखो, आफ्टर क्लियर हैज रेड 3/5 8 ऑफ बुक दैट देयर आर 120 पेजेस लेफ्ट, ये समझ आ गया होगा। कुलसूम आपने मुझे ये बताएं कि वीडियोस देखी थी, उसी में ये समझ आया?
नहीं आया था। 76 जैसा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। मतलब आप समझें कि देखो भाई, कह रहा है कि आफ्टर क्लियर हैज रेड 3/8 ऑफ बुक, देयर आर 120 पेजेस लेफ्ट टू रेड, हाउ मेनी पेजेस ऑफ द बुक हैज क्लियर रेड। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बच्चे हैं, मतलब कि जो 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 रीड कर रही है क्लियर, वो कितने 3/8 पेजेस रीड कर रही है। लेफ्ट कितने हैं भाई, लेफ्ट है 120 पेजेस लेफ्ट है। और मुझे ये बताओ कि भाई हाउ मेनी पेजेस द बुक शी हैज रेड। भाई रेड पेजेस ये हैं, ठीक है, और लेफ्ट कितने पेजेस हैं, ये हैं। मुझे एक बात बता दो कि मैं अगर रेड का मुझे 3/8 मिला है, 3/8 मिला है फ्रैक्शन, तो लेफ्ट का फ्रैक्शन क्या मिलेगा मुझे। लेफ्ट का मुझे टोटल मिले हुए हैं, मगर पेजेस मुझे फ्रैक्शन नहीं मिला हुआ। यू नो, सुनो जरा। मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों को वहां पे ना एक फ्रैक्शन का भी बताया था, याद है आप लोगों को, कि 8 में से 3 इसका जो है वो रेड हो गया, तो 5/8 जो है वो आपको क्या बनेगा, ऑब्वियसली लेफ्ट होगा। 5/8 ऑफ टोटल कितना होगा, वो 120 है, मतलब 5/8 क्या है, लेफ्ट है। 5/8 क्या लेफ्ट है, तो वाई इज इक्वल टू, ये टोटल पेजेस क्या मिलेगा, 120 इंटू 8/5। तो व्हाट वुड बी वाई, 2 की टेबल एंड देन उसके बाद 4, 24 इंटू 8 करो कितना मिलेगा, तो वाई आपका टोटल मिल जाएगा। वाई क्या है, 24 इंटू 8, टू 192 मिलेगा, कितना मिलेगा, 192। अब टोटल पेजेस मिले आपको 192, ठीक है। अब टोटल पेजेस 192 मिले ना। अब टोटल में से ऑब्वियसली 192 में से भले 120 माइनस करो, या आप लोग 192 का 3/8 करो। इट इज अप टू यू, क्योंकि 3/8 क्या है, वो रेड है, वो वही वही पूछ रहा है आप लोगों से, रेड कितने हैं। या 3/8 करो, या आप लोग 190, टोटल 192 में से 120 जो लेफ्ट है वो खत्म करो, वो कैंसिल कर दोगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मिल जाएगा 72 पेजेस। ये देखना पॉइंट। तो ये सवाल ऐसे हल होंगे। अब ये 78 भी मैंने करवाया था। हाँ, 78 भी मैंने हल करवाया था, ये वाला समझ आ गया था। अच्छा, 78 पे तो बहुत ज्यादा टाइम लगाया था, स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा इस पे पूछा था। मैं वंस अगेन आप लोगों को बता देता हूँ। 78 में क्या कहता है। अच्छा, तो 78 में सवाल क्या। सो आई एम बैक एंड नाउ लुक एट द प्रॉब्लम्स। देखो भाई, सबसे पहले देखो 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट क्वेश्चन 78 सेइंग इज कि भाई जो नंबर ऑफ पीपल, देखो पहले तो सवाल पढ़ रहा हूँ मैं, हाँ, कि नंबर ऑफ पीपल बोर्डेड अ बस एट टर्मिनल, at the first stop half of the passenger got off and one got on at the second stop. uh, Obviously one got on at the second stop, 1/3 passengers मतलब obviously on the bus got off, ठीक। एंड उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि, एक मिनट जरा, and one got on. If the bus then had 15 passengers, how many were there when the bus left for the terminal? भाई ये भाई मतलब वही बात कर रहे हैं आप लोगों से कि भाई एक बस है, और बस में जो है ऑब्वियसली उन्होंने, एक मिनट में आप लोगों को ना स्क्रीन पे लेके जाता हूँ ना, लोग। अब कहता है कि भाई बस है, इधर से स्टार्ट हुई है, ठीक है, इसमें कितने भी बंदे हैं, एक्स कोई पता नहीं है। अब यहाँ पे नंबर फर्स्ट स्टॉप पे पहुंची है, फिर आप सेकंड पे पहुंचा रहे हैं इसको, एंड देन उसके बाद आगे जा रही है। जैसे ही फर्स्ट स्टॉप पे पहुंची है, इधर से लेकर ये यहाँ पे जैसे ही पहुंची है, इधर 1/2 हाफ बंदे जो हैं वो उतर गए हैं, ठीक है। हाफ बंदे कैसे निकाला जाता है, मतलब 1/2 हाफ ऑफ एक्स। ये हाफ ऑफ एक्स वो बंदे नहीं है जो उतरे हैं, ये वो बंदे हैं जो अभी बस में बैठे हैं। मतलब देखो ना, 1/2 उतर गया, 1/2 ऑफ एक्स उतर गया, बचे कितने, 1/2 ऑफ एक्स। ऑब्वियसली आधे उतरे तो आधे बच गए। अब देखना, अब बचे कितने, 1/2 ऑफ एक्स, अब ये बच गया। अब ये कह रहा है कि गॉट ऑन जो है, गॉट ऑफ मतलब उतरना होता है, गॉट ऑन मतलब होता है चढ़ना। अब 1/2 तो बच गया, ठीक है, इसमें बाकी एक और भी एक्स्ट्रा चढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, इस बस में आप रवाना हुए इधर,
इसमें जैसे ही रवाना हुए कहता है, ये कह रहा है कि 1/3 जो है क्या है, 1/3 गॉट ऑफ, 1/3 गॉट ऑफ, 1/3 इसी का 1/3 उतर गया। अब देखो 1/3 है, देखो ना मिसाल के तौर पे ये अगर आप लोगों का फ्रैक्शन है, 1/3 ये है, एक पार्ट उतर गया, भाई कितने पार्ट बचे, दो, तो मतलब 2/3 बच गया। अब इसी का 2/3 क्या बच गया, इसी का 2/3 क्या बच गया। अब ये उधर बचा हुआ है, फिर क्या है, एक रिमेनिंग है, जो एक एक्स्ट्रा दूसरा चढ़ रहा है। अब ये एक और चढ़ गया। अब ये जो बस में बैठे हैं कह रहा है कि ये बराबर किसके हैं, 15 के बराबर है। अब बताओ कि ये एक्स कितना होगा, वो कह रहा है जब ये निकली थी तो बस कितने होंगे। हाँ, निकली थी तो उस टाइम बंदे कितने थे, तो इसको सॉल्व करो, ये वन पहले इधर भेजो, क्या होगा 2/3, और उसके बाद ऑब्वियसली आप टू को, टू की एलसीएम लो, एंड उसके बाद क्या होगा, ये x+2 इज इक्वल टू 14 होगा। और वही बात कर रहे हो कि भाई ये देखो, ये टू टू इधर से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या 3 या 3 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, ये 2 है सॉरी, एक्स अगर ये उधर जाए, एक्स मतलब 2 अगर इधर जाए तो माइनस का हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो मतलब बस में जो स्टार्टिंग बंदे थे वो कितने थे, दोज वर 40, है ना। तो व्हाट इज द ऑप्शन, देखो सवाल को समझो। गॉट ऑन का मतलब होता है चढ़ना, गॉट ऑफ का मतलब होता है उतरना। प्रॉब्लम का जो एक जो प्रॉब्लम की वर्डिंग होती है ना, तो वो ठीक है ना। शाबाश। अब देखिए, अब उसके बाद आगे सवाल अगर मैं करूं, 79, देखो 79 तो ऑब्वियसली आप लोगों को आना चाहिए, और ये आई थिंक मैंने करवाया भी था 79। अब 79 में हिंट दे देता हूँ, 79 में हिंट दे देता हूँ। कह रहा है कि 2/5 ऑफ मतलब हाई स्कूल फैकल्टी इज वेमेन, ठीक है। अब फैकल्टी इधर है, मिसाल के तौर पे अगर 2/5 क्या है, वेमेन है, तो मेन कितने होंगे भाई, क्योंकि 5 पार्ट में 5 हिस्सों में तोड़ दिया, दो ले लिए तो 3 बचे, 3/5 मेन आके बचे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 14 ऑफ द मेन आर फैकल्टी आर अनमैरिड। भाई इन्हीं में से जो 14 है वो क्या है, अनमैरिड है, ये क्या है भाई, अनमैरिड है। उसके बाद कह रहा है कि 2/3 ऑफ द मेल टीचर्स आर मैरिड। अब मैरिड क्या है, 2/3 है, 2/3 मैरिड है, ये मैरिड है, ठीक। अब देखो, पूरे बंदों में से अगर 3/5 में से 2/3 अगर मैरिड है, तो 2/3 उनको 3 हिस्सों में तोड़ा, और जैसे उनको अगर 3 हिस्सों में तोड़ा तो कितने बचे, एक हिस्सा, मतलब 1/3 अनमैरिड है। अगर 1/3 अनमैरिड है तो ऑब्वियसली 1/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, अनमैरिड 14 थे और उनका फ्रैक्शन 1/3 है, तो एक्स इज इक्वल टू वाट, 42। अब 42 कौन है, 3/5 में से ऑब्वियसली ये 3/5 क्या है, 42, मतलब को टोटल जो मेल है 42 है। अब 42 तो मेल हो गए ना। अब वो आपसे पूछ क्या आ रहा है, वो पूछे टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी, मतलब लेडीज एंड जेंट्स सारे बताओ। अब देखो अगर जो मेल का फ्रैक्शन है वो 3/5 है, किसका भाई 3/5, एक्स कोई टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी का 3/5 किसके बराबर हुआ, 42 के। एक्स इज इक्वल टू 42 इंटू 5/3, एक्स क्या आएगा देखो, 17 सर। 70, है ना, 70 आ गया देखो। ये सवाल आप ऐसे हल होंगे, थोड़ा तगड़ा हुई जब आपके पास सवाल आ जाए उसमें ऐसे से ऐसे, तो प्लीज आप लोग थोड़ा इसको फोकस से देखिएगा। 80 को छोड़ो, ये थोड़ा ऑब्वियसली दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। 81 को देखो, लोग क्या 81, 81 कह रहा है एट हाई स्कूल बास्केटबॉल गेम 3/5 स्टूडेंट हु अटेंडेड वर सीनियर्स। ये मैंने भी आप लोगों को समझाया था, सीनियर्स, जूनियर्स और सोफोमर्स। किसी को ये याद है, बताओ सोफोमर्स क्या होते हैं, हु आर सोफोमर्स प्लीज, हु आर सोफोमर्स, लेट मी नो। एंड जूनियर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं, सवाल को समझो, सवाल को समझो, इधर इधर शाबाश। सवाल क्या कह रहा है कि भाई एट हाई स्कूल बास्केटबॉल गेम 3/5 ऑफ द स्टूडेंट हु अटेंडेड वर सीनियर्स, 1/3 of the other students who attended were juniors, ठीक। And the remaining 80 students who attended all the sophomores, how many seniors attended the game, seniors पूछ रहे हैं आप लोगों से। अब देखना भाई, सबसे पहले 4 साल होते हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। देखना भाई, इसको कहा जाता है, चौथे साल वालों को कहा जाता है सीनियर्स, तीसरे साल वालों को कहा जाता है कि
वो आप लोगों के क्या होते हैं, जूनियर्स होते हैं। सेकंड ईयर वालों को कहा जाता है कि ये सोफोमर्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट ईयर वालों को कहा जाता है कि फ्रेशर्स कहा जाता है। क्या? फ्रेशर्स कहा जाता है। फर्स्ट ईयर वाले फ्रेशर्स होते हैं, सेकंड ईयर वाले सोफोमर्स होते हैं, थर्ड ईयर वाले जूनियर्स, फोर्थ ईयर वाले सीनियर्स। अच्छा, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा और मेरी आवाज भी आ रही होगी। इधर देखो, शाबाश। अब इधर देखो, गुड हरप्रीत। अब देखो एक सवाल कह रहा है कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक्स है कोई, 3/5 कौन है? सीनियर्स हैं। 3/5 सीनियर्स हैं। अगर यहाँ पे 3/5 सीनियर्स हैं तो बताओ जो नॉन सीनियर्स हैं वो कितने बचे हुए? 2/5। नॉन सीनियर्स 2/5 हैं। अब नॉन सीनियर्स में से कह रहा है कि 1/3 जो है, 1/3, 1/3 कौन है? ये जूनियर्स हैं। ठीक है। 1/3 जूनियर्स। अब देखो ये जो नॉन सीनियर्स है ना, नॉन सीनियर्स, देखो सीनियर तो 3/5 निकल के आ गया ना। बाकी कौन बचे जो सीनियर्स नहीं है? मतलब वो जूनियर्स और सोफोमर्स दोनों साथ में है। अब ये जो पार्ट है इसी को 1/3 पार्ट में तोड़ा गया। 1/3 में तोड़ा गया। एक तो मतलब जूनियर्स हैं। सोफोमर्स कितने बचे? 2/3 सोफोमर्स बचे। ऐसे ना, 1/3 आपके जूनियर्स हो गए, सोफोमर्स कितने हुए? 2/3। और ऊपर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, 80 स्टूडेंट जो है वो अटेंडेड फॉर सोफोमर्स। सोफोमर्स 80 स्टूडेंट्स हैं और उसका फ्रैक्शन आपको 2/3 मिल गया। 2/3 कहाँ से मिला? उधर लिखा नहीं हुआ। उधर 1/3 लिखा हुआ है जो नॉन सीनियर्स में से जो जूनियर्स है 1/3 है। अब 1/3 को देख के हम लोगों को पता चला कि सोफोमर्स 2/3 है। ठीक। सोफोमर्स कितने हैं? 2/3 है। तो 2/3 सोफोमर्स हैं और ऑब्वियसली सोफोमर्स नंबर्स कितना सोफोमर्स का? 80 है। नंबर कितना? 80 है। तो ऑब्वियसली 2/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 80। तो ये एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 80 अपन ये 2 को डिवाइड कर दोगे 40 आएगा। 40 × 3 कितना होगा? 120। अब ये 120 कौन है? मुझे बताओगे 120 कौन है? 120 नॉन सीनियर्स हैं। 120 कौन है? नॉन सीनियर्स हैं। अब 120 अगर नॉन सीनियर्स हैं, वो पूछ क्या है? वो क्या पूछ रहा है? सीनियर्स कितने हैं स्टूडेंट्स? सीनियर्स ने कितना अटेंड किया, मतलब कितने सीनियर्स हैं वो पूछ रहा है आप लोगों से। अब देखो भाई, अगर नॉन सीनियर 120 है और 120 का जो नॉन सीनियर का जो रेशियो है वो जो 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 फ्रैक्शन है, वो क्या नॉन सीनियर्स का फ्रैक्शन है? वो आपका 2/5 था। क्यों भाई? देखो भाई इधर 3/5 जो है वो सीनियर से, 2/5 नॉन सीनियर से। और 2/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितने नॉन सीनियर मिले? 120। एक्स इज इक्वल टू डिवाइड करोगे ऐसे तो ऑब्वियसली 60 आएगा। तो 60 × 5 कितना हुआ? 300। अब ये टोटल स्टूडेंट जो मिले हैं वो 300 हैं, मगर 300 का जो नॉन जो सीनियर्स है वो कितने हैं भाई? 300 सीनियर 3/5 है। कोशिश है। शाबाश। अब ये 3/5 निकाल लो। ठीक। तो देखो 180। अब 180 आपके सीनियर्स आ गए। अब देखिए आगे आगे, शाबाश। अब 82 करो, शाबाश 82 करो। 82। बी एक्टिव प्लीज, बी एक्टिव, बी एक्टिव, बी एक्टिव। भाई कह रहा है कि एन ऑयल टैंकर कंटेन्स 5050 सॉरी 5500 लीटर्स ऑफ ऑयल। 3/5 the oil was delivered to customer and 2/5 of the remaining was delivered to another customer. ठीक है। another the customer, the number of liters of the oil that remains in the tanker। टैंकर में बचे कितने हैं इधर देखना भाई। 50 ये आपके पास टैंकर्स है। 3/5 इसका भेज दिया गया। भाई इसका 3/5 क्या आएगा? 3/5 ये आएगा, देखिए कितना होगा? 3300 लीटर। भाई 3300 लीटर जो है इसने 3/5 पार्ट है वो भेज दिया किसी के पास। बाकी कितना बचा? 2200 लीटर्स, है ना। बाकी बचा 2200 लीटर्स। अब 2200 लीटर्स का जो जो ऑब्वियसली रिमेनिंग है उसका 2/5 फिर रिमेनिंग जो है वो डिलीवर कर रहा है किसी और कस्टमर को। इसी का फिर 2/5 किसी और कस्टमर को डिलीवर कर रहा है। तो डिवाइड करो 4 और फिर उसके बाद जो और आएगा फिर 4 और ये 4 आ जाएगा। कितना होगा? 8,880 लीटर 2/5। भाई कितने बचे? 2200 में से 880 लीटर्स गए, ये 0 आ गया, 10 से 2 गए, 11 से 8 गए, 3। भाई कितने बचे? 1320। अब ये रिमेनिंग कितने? 1320 लीटर्स रिमेनिंग हैं। 2/5 भी गया, लिव अनदर कस्टमर, एंड द रिमेनिंग लीटर्स कितने बचे भाई? 1320 लीटर्स। माइक बंद करो फ्याज। यार बोलने के बाद ना माइक बंद कर दिया करो, आप थोड़ा तो होश में बैठो।
अब 83 देखो, समझ ना आया ना, थोड़ा बहुत रिपीट कर लेना बाद में, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को उधर समझाया भी है ऑब्वियसली, और फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ताकि जिन्होंने अगर कभी कभी नहीं भी देखे तो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत आ जाए। अगर वीडियोस अच्छे से देखिए ना आप लोगों ने तो बड़ा अच्छे से तरीके से समझ आएगा। गाइस लेट मी नो, मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रहा ना, क्योंकि मैं, मेरे जहन में ये है कि आप लोगों ने वीडियोस देखी हुई है, ये अंडरस्टैंड किया हुआ है। प्लीज 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 लेट मी नो। हाँ अंकुरतुलन बोले ना फिर। चलें ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके। अब 83 देखो, शाबाश, थैंक यू। थोड़ा बोल दिया करें, मुझसे स्टूडेंट डरते नहीं है, शाबाश, वो अपनी बातें कह देते हैं, हाँ खैर है। इधर देखो, 83 जो है द वैल्यू ऑफ, देखो भाई एक एक मैं आप लोगों को अपनी नेचर बता दूं। ये है कि आप लोग मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे भी, ऑब्वियसली हर किसी की नेचर सेम नहीं होती। कुछ टीचर्स होते हैं कि बच्चों के बार ऑब्वियसली कहने पर या कुछ है, आप सर पास जा रहे ये कर रहे वो कर, टीचर्स माइंड कर जाते हैं। मैं ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी नेचर ये है कि भाई मैं माइंड कभी नहीं करूंगा। और अगर मुझे किसी की बात गलत लगी भी सही ना, मैं लेट मी टेल यू, अगर किसी की बात मुझे गलत लगी भी सही, तो मैं उस टाइम थोड़ा बहुत आप लोग कह देता हूँ ठीक है, अदरवाइज उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। और स्टूडेंट पता नहीं 10 10 दिन के बाद कॉल कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, सर सॉरी ये काम का हो गया था, सॉरी ये सर ये मुझसे गलती। अरे यार उस टाइम हो गया तो हो गया, अब क्या सॉरी, अब क्या गलती। हाँ, गलती हुई है, बस उससे सबक लेके आगे खुद चलो, हमारा वास्ता नहीं है भाई, आपको पता है गलती की है, सबक लेके आगे चल जाओ। मगर उस टाइम स्टूडेंट की भी गलती नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट भी आप एक लर्निंग फेज से गुजर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए बड़ा जरूरी होता है। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आप कह सकते हो कोई भी चीज है, ठीक है ना, बस थोड़ा हम्बल वे में, हाँ। अच्छा नाउ लुक, 83 देखो, द वैल्यू ऑफ डेसिमल इन द फ्रैक्शन ऑफ लोएस्ट टर्म इज, लोएस्ट कह रहा है 0.004। इसको जब चेंज करोगे, ये कितने, 3 है, तो 4 अपान क्या आएगा, ये आएगा, ऐसा है। 4/3 कहीं पे नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो ठीक है। 2 की टेबल लगा दो, 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 500। फिर 2 की टेबल लगा लो, 1/250 हो जाएगा। ये किधर है, डी ऑप्शन, शाबाश। ये आप लोग 2 4 ही आप लोग एक्टिव हो, छा था क्यों, शाबाश। देखिए भाई, ये हो गया हमारा 84। देखो द ग्रेटेस्ट अमंग द डेसिमल, इसमें से मतलब ग्रेटेस्ट कौन है, देखो ना, 0.05 है, या 0.005 है, या 0.5 है, ये 1.05 है, ये 1.05। तो 1 पॉइंट वाला तो बड़ा होगा ना, देखो इतना तो रैम कर लो, 1 पॉइंट वाला बड़ा होगा, ऑब्वियसली सी वुड बी द राइट वन, है ना। अच्छा एक बात एक और भी है, मैंने टेस्ट निकाली थी ओलंपियाड की, उसमें मैंने एक वो दिया था, मैंने कहा कि रेडिकल 3 है और रेडिकल 2 है, कौन सा बड़ा होगा, रेडिकल 3 या रेडिकल 2 बड़ा होगा। 3 रेडिक अंडर रूट 3। ये इस पे है, ये ऊपर है, मतलब 3 1/3 और 2 1/2। याद रख लीजिए, ऐसे जब भी सवालात आ जाते हैं, इनको आप लोग यूं करेंगे, देखो भाई ये जो पावर है ना, पावर, देखो ये पावर है, मिसाल के तौर मैं आप लोगों को कहूँ, देखो इधर छोड़ो इसको, मैं इधर ना ले जाता हूँ आप लोगों को, ये वाले सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो मैं अगर आप लोगों को कि भाई 5 रेडिकल है और 6 रेडिकल है, सिर्फ ऐसे कह दिया मैंने, रेडिकल रेडिकल कह दिया, कौन सा बड़ा होगा, ग्रेटर कौन सा होगा इनमें से, रेडिकल 6 होगा, रेडिकल 5 होगा। 5 सर। रेडिकल 6 बड़ा होगा ना, 5 छो सुनो, रेडिकल 6 बड़ा होगा। मगर मसला ये है कि, मगर बात ये है, अगर अगर इनकी नेचर चेंज आ जाती है, लेट्स से कि 2 रेडिकल है और 3 रेडिकल 3 है, ऐसे है, सिर्फ रेडिकल नहीं है, तो 2 रेडिकल ऐसे और 3, मिसाल के तौर पे इसको मैं अगर मिटा के मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई 2 1/2 है और उसके बाद 3 1/3 है, हाँ। अब देखिए, अब है क्या, एक मिनट जरा मैं ना इसको सेव कर दूं, रिकॉर्डिंग आपकी आई हुई है ना, तो।
देखो, ओए होए, एक मिनट गाइस, आप लोग रिकॉर्डिंग का मसला बड़ा, चलो हो गया है। अब देखिए, अब ये जो थ्री है ना, रेडिकल टू है और उसके बाद रेडिकल थ्री है ना, मतलब ऐसे ये टू ये थ्री है। अब एक बात समझ लेना कि क्योंकि ये अगर सेम हो जाए, पावर अगर सेम हो जाए, हाँ, तो क्या कमाल हो जाए, तो मतलब ये 1/2 है और ये थ्री 1 अपॉन क्या है, थ्री है। अब क्या होगा, इनको अगर मैंने सेम करना हो तो क्या करें भाई, टू और थ्री की एलसीएम लोगे तो कितना होगा, हाँ, सिक्स होगा, सिक्स एलसीएम। अब कोशिश करो कि जो डिनोमिनेटर है इसका, जो पावर का डिनोमिनेटर वो सिक्स करो। तो 1/, जो टू है, टू सिक्स कब होगा, जब इसके साथ थ्री मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी थ्री मल्टीप्लाई करूं, 3/6 हो जाएगा। थ्री अगर इसको 1/3 को ये सिक्स करूंगा तो ये टू मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी टू मल्टीप्लाई करूं, तो ये 3/6 टू, ये 2/6 थ्री। देखिए अब देखो ये पावर सेम आ गया ना, ये वाला देखो, नीचे नीचे सेम हो गया, नीचे सेम हो गया। अब इसको फिर रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोगों ने ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं, बट ये आगे इंशाल्लाह क्लियर होगा आप लोग अगर नहीं पढ़ा तो। अब क्या होगा देखो, टू थ्री सिक्स इधर, थ्री टू सिक्स इधर। देखो रेडिकल अब सेम आ गया ना, रेडिकल सिक्स रेडिकल सिक्स। टू का पावर क्या होगा, एट, थ्री का पावर क्या होगा, नाइन। एट बड़ा है, नाइन बड़ा है, नाइन बड़ा है ना, तो मतलब ये बड़ा होगा, मतलब ये जो टू थ्री पावर रेडिकल ये थ्री था ये बड़ा होगा। इसका पैटर्न सिर्फ ये होता है थोड़ा बहुत, बाकी इतना ऐसा कोई डिफिकल्टी या ऐसा नहीं होता, पर थोड़ा बहुत आप लोगों को वे आउट आना चाहिए। अब देखो ये मैंने ओलंपियाड आई थिंक आप लोगों से टेस्ट शेयर किया या नहीं की, अगर नहीं की तो मैं क्या कर दूंगा। 85 देखो, द डेसिमल 0.6 इक्वल टू द रेशनल नंबर इन द लोएस्ट फॉर्म, ये कर लोगे इंशाल्लाह आराम से, मसला नहीं है। 0.6 को आप 6/10 करोगे तो फिर 3/, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वो ये है, ठीक है, ए है। 86 देखो, 86 शाबाश, ये वाला। द रिकरिंग डेसिमल 0.01 इक्वल टू रेशनल नंबर इन द लोएस्ट फॉर्म, ये भी कर लेना क्योंकि 1/100 हो जाएगा, ठीक है। 87 देखो, हाँ 87, शाबाश। 87 में क्या है, 87 में और कुछ नहीं है, ये 0.003 इंटू 0.45 अपॉन 0.09 है। मैंने इसमें ना आप लोगों को ट्रिक्स बताई थी दो चार। सबसे पहली ट्रिक क्या है कि भाई ये दो जीरो ऐसे अगर जाओगे तो भले इसको 45 के दो खत्म कर दो, तो क्या हो जाएगा, 0.003 इंटू 45 अपॉन क्या है, नाइन आ जाएगा, नाइन की डबल इस पे फाइव टाइम है ना, क्या हो गया, 0.003 इंटू फाइव आ गया, ऐसे है ना, याद है, फाइव आ गया। अब एक बात है कि अगर आप लोग चाहते हो कि भाई इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये थ्री अगर इधर लाओगे तो माइनस में जाएगा, तो क्या होगा, 3 × 10⁻³ तो 3 × 5 क्या होगा, 15। ये 15 आया, इंटू क्या है, 10⁻³ अब -3 है तो इधर से यूं जाएगा, जीरो पॉइंट डी इज जीरो वन करेक्ट। फाइव 0.015 किधर है, डी है, शाबाश। अब ये 88 का सम देखो भाई, 88 का सम देखो ना, ये आपका होल नंबर में है, मतलब थ्री, ये 0.00 ऐसे है। अब ये क्या है, 0.3, मतलब 0.3 इधर आ गया, दूसरा क्या है, 0.03, तीसरा क्या है, 0.003 है, ऐसे था। तो देखो ये आपस में यूं होगा थ्री थ्री, और ये आपस में यूं होगा थ्री, और ये आपस में यूं ऐसे होगा थ्री पॉइंट, ये क्या है, थ्री, 3.333 होगा, तो वो किधर है, डी में। 0.33 नहीं ना, 0.333 होगा, सॉरी 3.333 होगा, डी में है, शाबाश। 89 देखो बच्चा, फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा ये वाली बात सुनना, ये मैंने समझाई थी नहीं समझाई थी, बट मैं समझा देता हूँ। देखो भाई, डिनोमिनेटर में क्या है, सेवन है, 2/, क्या है, थ्री है, 15/, क्या है, सेवन है, और 13/, क्या है, फाइव है।
अब एक बात याद रख लेना, ये चार नंबर्स हैं और इनमें से कह रहा है कि भाई टर्मिनेटिंग क्या होगा। भाई देखो ना, मिसाल के तौर पे 2/5 है, टेबल तो जाएगी ना, मतलब 0.4 होगी। अब ये क्या टर्मिनेटिंग है? 0.4 मतलब 4 क्या है? टर्मिनेटिंग है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे याद रख लेना है कि अगर डिनोमिनेटर में मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि भाई 2 या लेट्स से कि मैं 3 कहता हूँ 20। अब 20 के फैक्टराइज करो, 20 को फैक्टराइज करोगे तो 2, 10, 2 और 5 आएगा ना। तो क्या आएगा? 3/2, 2, 5 आया। अब देखो ये 2, 5 आ गया। अगर इन डिनोमिनेटर में फैक्टराइज करके डिनोमिनेटर को 2 या 5 दोनों साथ में आ जाए, या 2, 2, 2 अलग आ जाए, या 5, 5, 5 अलग आ जाए, या एक 5 आए या एक 2 आए, इन दोनों में से कोई एक चीज हो या दोनों साथ हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर कुछ ऐसी चीज हो, मिसाल के तौर पे देखिए, लेट से कि मैं कहता हूँ कि भाई 4/15 है। 4/15 क्या होगा? 3, 5 होगा। अब 5 तो है, मगर 3 घुस गया है, तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो देखो इसमें, देखो ये 3/7 है, तो 7 तो ऑब्वियसली 2 है ना 5 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो वो तो हम लोग से टर्मिनेटिंग पूछ रहा है। अपॉन 3, 3 भी ना 2 है ना 5 है, ये भी नहीं है, तो नीचे अपॉन 5 खड़ा है, देखो ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। गेटिंग? अब ये आप लोगों का इसका हुआ कि 7वां। अब हम लोग जा रहे हैं इंडाइसेस एंड सर्ड्स पे। इंडाइसेस एंड सर्ड्स पे, अब इंडाइसेस एंड सर्ड्स जो हैं वो बड़े थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मतलब स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन तो आसान है। देखो 2 पावर -2 है द वैल्यू ऑफ, देखो 2 पावर -2 है। 2 पावर -2 अगर इसको पॉजिटिव करना चाहोगे, ये किया होगा आप लोगों ने, तो 1/2 पावर 2 हो जाएगा। तो 2 पावर 2 किसके बराबर? 4 के, तो 1/4 हो जाएगा। 91 देखो, 2 बेस सेम है ना, तो इनको प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2 पावर ये 2, 3 कितना? 5, 5 और 4 9, 2 पावर 9। किधर है वो? ये हो जाएगा, शाबाश। और उसके बाद 92 देखो भाई, 3 पावर -3 - 2 कितना होगा? 3 पावर -5। वेयर इट इज ए। प्रचलन कौन सा समझाऊं? प्रचलन फर्स्ट या सेकंड लेक्चर आई थिंक नहीं सुने आपने, है ना? मुझे लग रहा है, लग रहा है। अब देखो, इसको पॉजिटिव करना होगा तो नीचे क्या होता है? 1 होता है, तो 1 को ऊपर लाओ, ये नीचे आ जाएगा, तो 2 पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/, क्या 2 पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो अपॉन में आ जाएगा ये। तो 2 पावर 2 किसके बराबर है? 2 × 2 4, 1/4। तो किधर था वो इधर था। नेटवर्क आप थोड़ा मतलब सही से करो ना ऐसे। सेकंड क्या है? जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो 2, 3, 4 कितना होगा? 9। अब 93 देखो, थोड़ा फास्ट चलने दो, ये बहुत वैसे के आगे आ रहे हैं। 5 पावर 5/5 पावर 2 है, देखो बेसिस सेम है, इधर जाके क्या करेगा? 5 - 2, तो 5 पावर 3 हो जाएगा। 5 पावर 3 किधर है? डी में। अब द वैल्यू ऑफ, देखो ना, 3 पावर 4 है, ये पावर 3 है, ये 4 3 तक कितना होता है? 12, तो 3 पावर 12 होगा, मल्टीप्लाई होगा 3 पावर 12। ये वाला। अब राइट द वैल्यू ऑफ, देखो ना, 5 पावर 7/6 पावर 7 है। याद है मैंने कहा था कि अगर पावर सेम हो और ये डिफरेंट हो तो 5/6 पावर सेम कर सकते हो, ऐसे दोनों के ऊपर लगा सकते हो। तो ये किधर है? 5/6 पावर 7 ए में है। 96 देखो भाई, 100 का पावर 0 मतलब 1, 20 का पावर 0 मतलब 1, 5 का पावर 0 मतलब 1, किसके बराबर हो गया? 3 के। ये एक्सपोनेंशियल रूल में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों ने देखा होगा गौर से तो। 97 देखो, 97 में क्या है? देखो ना भाई, -3 पावर क्या है? ये देखो -3, ये भी -3 इज इक्वल टू क्या है? -3 है 7। अब -3 का ये m+1+5 मतलब m+1+5 इज इक्वल टू -3 पावर। क्यों ये प्लस किया? क्योंकि ये बेसिस सेम है।
तो -3 का पावर क्या आ गया, m+6 इज इक्वल टू -3 पावर क्या है, 7 है। तो ये बराबर में अगर बेसिस सेम हो तो खत्म कर दो, m+6 किसके बराबर हो जाएगा, 7 के। m किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। 98 देखो, -1 पावर -1। हाँ, देखो ये -1 है ना, इसको पॉजिटिव करना है तो 1/-1 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव अगर नीचे आ गया तो दो ना तो मसला नहीं है। -1/-1 किसके बराबर होता है, -1 के। शाबाश। तो बी वुड बी द राइट वन। 99 देखो भाई, 99 भी बड़ा आसान है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ एम, भाई 6 m/6 - 3 है इज इक्वल टू 6 पावर 5 है। बेसिस सेम है, -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m+3 इज इक्वल टू 6 पावर 5 है। 6 6 गया तो m+3, 3 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 2 आएगा। शाबाश। तो हेयर इट इज। और 100 देखो पूरा, भाई 100 का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, भाई देखो ना ये 0.0000 ऐसे लगाया हुआ है। अब देखो ये 1 पॉइंट के बाद पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट इधर आएगा, कितने, 1 2 3 4 5, 5 क्रॉस किया और नेगेटिव आएगा। -5 किधर है, पहले तो ये देखो पावर, ये 5 पॉजिटिव है, ये -7 है, ये 7 है, और ये क्या है, 5 है नेगेटिव। तो आपका ये आंसर सही होगा। देख लो, आप लोग लेक्चर देख रहे हो तो समझ आ रहा होगा बड़े अच्छे तरीके से। अब 102 देखो, शाबाश। नहीं, 101 देखो। 101 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर्म ऑफ, देखो मतलब यूज एज अ फॉर्म ऑफ 5.05 इंटू 10 पावर क्या है, 6 है। अब ये पॉइंट इधर है ना, इसको 6 दफा इधर मूव कराओगे, दो ऑलरेडी है। हाँ, बाकी चार, 4 0 दे दो। तो ये आपका आंसर किधर होगा, 50540 सी। शाबाश। अब 102 देखो, शाबाश। 102 में क्या करिए, देखो ना ये नेगेटिव है, मतलब 1/2 का ऊपर नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव को पॉजिटिव करना हो तो हम क्या करते हैं, लेक्चर सुना था आप लोगों ने, नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा कि ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव 1 हो वाइस जाएगा, वर्सा। बस दो ना तो मसला नहीं होगा। ये 2/2 है, 2/2 मतलब 1, 1 का पावर 2, 1 नहीं आता है, ये आप समझना चाहिए था। ये 0 पावर है तो मतलब क्या होगा, -1। ये 0 मतलब -1 और 1 खत्म हो गया, बचा क्या, 2। तो 2 ये किधर है, 2 कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। तो नॉट तो है ना, ये नॉट को लगा दो। भाई व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -3/4 पावर 0 है। भाई इसका रेसिप्रोकल क्या हो सकता है, पावर 0 1 आ गया, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो सकता है, -1 हो सकता है ना। 1 का रेसिप्रोकल -1 होगा। शाबाश। अब देखो 104 देखो, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n है। ऑब्वियसली a पावर m - n होगा ना, ये तो आप लोगों को ऑब्वियसली आना चाहिए, मैंने समझाया भी था उधर। 105 पे देखो, 10 सर वैसे एक्सपोनेंट, टेन अगना आलो, वैसे सेम है ना। 10 पावर जैसा 2 में अगना आलो एक्सपोनेंट माचो, कौन सा है, 10 पावर 2 अगना में। आलो। मैं हल रहा हूँ बात, चल रहा हूँ, हलना दो। 10 पावर 2 में एक्सपोनेंट क्या होगा, 2 होगा। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 10 पावर 5 का। 10 पावर 5 का मतलब 10 पावर 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो जो 1 आए। 10 पावर 5 के साथ 10 पावर -5 करूँ तो 1 आएगा। क्यों भाई, बेसिस सेम है तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। 0 अगर किसके बराबर है, 1 के बराबर होगा, तो ऑब्वियसली 10 पावर -5 होगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का। ये सारे हो जाएंगे, 1/2 -4 भी हो जाएगा आप लोगों से, -3 पावर 3 भी हो जाएगा आप लोगों से, 109 भी हो जाएगा आप लोगों से, 110 भी हो जाएगा। ये आसान है, कर लीजिए बात में। 11, ये देखो 111 देखो,
भाई 1 अपॉन क्या है, 100,000 है। एंड आपको पता है ना, मैंने क्या कहा था आप लोगों से, 1/1000 मतलब 1/10⁻3। ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻−3। अब ये -3 है तो क्या है, ये इधर जाएगा। एक ये है, 2 0 और 201, ये किधर है। अगर ये नहीं है तो 10⁻−3 है ना, ये नहीं है तो ये तो है ना। 1 × 10 क्या, -3। तो 1 हो ना हो मसला तो नहीं है ना, उसका मसला नहीं होता। ये देखो। अच्छा, नंबर 12। फिर 12 भी हो जाएगा क्योंकि 5/7 है, ये 7/5 है। सेम नहीं है मगर थोड़े डिफरेंट तो है ना। अब देखो 5/7 ये नेगेटिव है, पॉजिटिव करूंगा तो ये 5/7 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा 2। बीच वाले रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो बेसिस सेम है। 5/7 क्या हो जाएगा, 5 पावर हो जाएगा क्योंकि ये 3 ये 2। शाबाश। 13 देखो, 13 में भी वही चीज है, और कोई चीज ऐसी खास नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट, 13 में कोई मसला है। 13 में इधर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लीकेशन है। मतलब y5 × x 11 × y6 है, ऐसे मल्टीप्लीकेशन है, प्लस नहीं है। प्लस में पावर ऐड नहीं होते, ये याद रख लेना, प्लस में पावर ऐड कभी कभी भी नहीं होते। ठीक है ना, ये मल्टीप्लीकेशन है। देखो ये x11 हो गया, y क्या होगा, 11 होगा। ये किधर है, x11 y11, ये है। 14 भी है, वैसा ही होगा क्योंकि 3 अपॉन, देखो 3 सर अपॉन, पीछे डू एन ना, सर पीछे डू एन बोथ बी एंड सी। हाँ बी एन, सॉरी सॉरी, हाँ बी एन सी है ना ये वाला। सॉरी, हाँ बी एन सी, क्योंकि सी भी तो होगा ना। ये वाला ऑप्शन देखो, 3/7 पावर क्या है, 7 डिवाइडेड बाय 7/3 पावर -5 है। भाई देखो ना, सेम पे होते तो आप लोग डिवाइड के लिए रखते और पावर क्या होता, माइनस होता। मगर ये 7/3 है, 3/7 है, तो 3/7 पावर 7, ये डिवाइडेड बाय, इसको अगर पॉजिटिव करूं तो ये क्या 3/7 हो जाएगा। क्योंकि बेस सेम करो, पॉजिटिव नहीं, असल बेस सेम का मसला है। तो सेम हो गया बेस, ये डिवाइड में है तो इधर आगे क्या करेगा, 3/7 पावर 2 हो जाएगा। इसका भी बी होगा। नहीं ना, 2 होगा ना, 3/7 ए होगा। पीछा ए होगा, ए। अब देखो, अब ये 115 जो है, ये देखो ना, ये सारे का सारा सवाल है, मगर ऊपर जीरो खड़ा हो। भाई आप कुछ भी कर लो, अंदर ऊपर जीरो है तो 1 के बराबर होगा, बात खत्म होगी, और ये सी कर लो। शाबाश। अब इसकी बात करूं अगर मैं तो क्या होगा, भाई ये एक्स क्या है, 1 है, प्लस x5 × x−5, मतलब x5 - 5। तो 1 + x⁻0, तो 1 + 0 आ गया तो 1 आ जाएगा, तो किसके बराबर होगा, 2 के। वेयर इट इज। 17 देखो, 17 हो जाएगा आराम से। 2 x ये × 2 है, मतलब 2 x + 5 = 2 × 10। 2 गया गया इक्वल में है, तो 5x + 5 = 10। 5 उधर जाए तो किसके बराबर आएगा, 5 के। तो वेयर इट इज, बी। ये 18 का आंसर क्या होगा, 18 का देखो, 6z0। 6 सर। 6 आएगा, क्यों भाई, z0 मतलब 1। 6 × 1 किसके बराबर होगा, 6 के। सो सी इज राइट वन। 119 का देखो, 3 × 4⁻0⁻2। भाई 2 जो भी हो, 4⁻0 1 है, 1 का पावर 2 तो 1, मतलब 3 × 1 = 3। ये आपका आंसर आएगा। 120 देखो, 120 भी आ जाएगा आराम से, आप लोगों को क्या होगा, 1 ही होगा। देखो ना, 6 पावर 2/6 पावर 2 है, ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। 6 पावर 2 6 पावर 2 टेबल लग गई, 1 टाइम 1 आ गया। 121 देखो, शाबाश।
121 देखो, गुड बॉयज एंड गर्ल्स। देखो ना, माइनस ए पावर एन है। ये पॉजिटिव कब होगा जब सर। एन इवन होता है। क्योंकि देखो ना, मिसाल के तौर -2 है, अगर ये 3 करोगे तो ये नेगेटिव मतलब जाएगा, ये नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव नहीं जाएगा। ये इवन होगा तो ये पॉजिटिव जाएगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो। बात ये नहीं है कि भाई अगर 2 पॉजिटिव है तो ये ऑड होगा तो ये नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं है। ये अगर नेगेटिव होगा तब ये सिचुएशन एप्लीकेबल है। अच्छा, अब देखो जरा आगे। 122 भी ऐसे ही है, और 123 देखो। भाई देखो 123 पे ये वाला सवाल ओरिजिनल सवाल है, जिसको हम लोग देख लो, सवाल को देख लो। सारा संकार गिनो। कहो कहो शाबाश। मैं इधर सवाल लिख रहा हूँ। देखो ना, इसको इस सवाल को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, इस सवाल को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। 162 के ना फैक्टर निकालो, 162 के फैक्टर निकालोगे तो 2 की टेबल 8 टाइम, ये 1 टाइम, फिर 3 की टेबल 4 टाइम ही जाएगी ऑब्वियसली, ये ऐसे आ गया। और ये 2 एक बार, और 3 क्या आएगा, 3 3 3 होगा। माइनस, अब देखिए 18 को क्या डिवाइड करूं, 18 इंटू 3 इंटू 3 होगा। -4 रेडिकल 98। अब 98 को जो आप लोग फैक्टराइज करोगे, देखो क्या आएगा, 7 7 आएगा ना। 2 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो एक मसला ये है कि एक ये भी पेयर है, एक ये भी पेयर है। ये तो बाहर आ जाएंगे, मतलब 3 और 3 दोनों बाहर आएंगे। 3 इंटू 3 9 होगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45। 45 रेडिकल क्या, 2 आया। माइनस ये 3 बाहर आके 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 3 9 रेडिकल 2 आया। -7 पेयर आ जाएगा बाहर, 7 इंटू 4 28 रेडिकल 2 आ जाएगा। रेडिकल 2, रेडिकल 2 सेम है। तो 48, सॉरी 45 रेडिकल 2, ये -9, ये -28, कितना होगा, -20 37 रेडिकल 2। 45 से 37 गया तो 8 आएगा, 8 रेडिकल 2। ए इज राइट सर। शाबाश। व्हाट कैन बी द राइट वन, ए इज द राइट वन। अब लोगों ये आएगा। अब 124 देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 25, वाई इज इक्वल टू 2, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डैश। देखो ये सवाल, ऐसे सवाल भी आप लोगों को एक्सपेक्ट करने पड़ सकते हैं अपनी टेस्ट में। और आज इंशाल्लाह मॉक टेस्ट हम लोग अनाउंस करने वाले हैं, मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग सक्कर से हैं तो फिजिकल होगा आप लोगों के लिए, अगर ऑनलाइन है तो आप लोग ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट दे दीजिएगा जरूर से, ये याद रख लीजिएगा, ये पूरा पैटर्न होता है आईबीए का। ये क्या, एक्स वाई रेडिकल इंटू x⁻³ अपॉन क्या है, रेडिकल एक्स है। अब मैं सारा सवाल लिखूं उधर, उस पे लिखूं, बोर्ड पे लिखता हूँ, एक मिनट जरा। देखो सवाल क्या है, इधर देखिए। सवाल आप लोगों का है x⁻y इंटू x⁻³ अपॉन रेडिकल एक्स है। भाई x इज इक्वल टू 25 है, एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक। अब देखो x क्या है, 25 है। x क्या है, 25 है। y क्या है ऊपर, y आपका 2 है, और ये रेडिकल है। इंटू x क्या है, 25 है, और ये क्या है, 3/2 है ना। अपॉन क्या है, रेडिकल 25 रेडिकल है ना। यू नो वेरी वेल कि रेडिकल 2 गया, 25 आ गया। इंटू 25 का जो स्क्वायर है वो 5 का स्क्वायर है ना, ऐसे। 3/2, 2 गया तो 5 का पावर क्या आ जाएगा, 3। अपॉन रेडिकल 25 क्या आएगा, 5 आएगा। 5 की टेबल इस पे कितने टाइम जाएगी, 5 टाइम। 5 to the power 5 4। इंटू 5 पावर 3, तो 5 का पावर 4, ये क्या हो जाएगा, 5 का पावर 4 किधर है। शाबाश, गुड। अब 125 देखो,
द वैल्यू ऑफ -1 अपॉन 512 होल पावर -2/3 है। सबसे सबसे मेन बात यह है कि भाई, अच्छा एक बात सुने, आई थिंक यहाँ पे ये माइनस नहीं होगी मेरे हिसाब से, ये माइनस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो, अब इसी को ही करो, सॉल्व करो। अब देखो, अगर ये माइनस नहीं करते हम लोग, ये माइनस नहीं होगी। अगर इसको मैंने पॉजिटिव करना तो क्या होगा, 1 नीचे आ जाएगा, 512 ऊपर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2.3 पॉजिटिव हो जाएगा। 512 की क्या करो, सॉरी, फैक्टराइज करो इसको। 2 की टेबल 2 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम, है ना। और 2 की टेबल 1 टाइम, 2 टाइम, 8 टाइम। 2 की टेबल देखो, 2 की टेबल 32, और 32 ऑब्वियसली 2 पावर 5 है ना। ये 32 पावर 5, ये 1 2 3 4, ये मतलब 5 पावर, मतलब 2 पावर क्या आएगा, 9 आएगा, 2/3। और 3 की टेबल इस पे 3 टाइम्स, तो 2 पावर 3 इंटू ये 2 है, कितना आएगा, 2 पावर 6 टू आएगा। पावर सिक्स 2 पावर 6 किससे बराबर होता है, 2 पावर 6 इज इक्वल 64 के। 126 देखो, देखो 126 कितना मजेदार सवाल है। 126 को देखो, आगे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, डोंट वरी। अब आगे देखियो। अच्छा, ये हम लोग आज ना एक्सपोनेंट के खत्म करके रहेंगे, ठीक है ना, डोंट वरी, भागियो नहीं, इधर ही रहियो। सवाल क्या है, सवाल ये है कि भाई 1/216 पावर क्या है, -2/3 है, प्लस 1/256 पावर क्या है, -3/4 है, प्लस 1/32 -1/5 है। सबसे पहले देखो, अगर इनको मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या 216 पावर, ये प्लस का 2/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 256 पावर, ये प्लस का हो जाएगा 3/4, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस का मतलब 1/5 हो जाएगा। यू नो कि भाई 216 जो है, अब पीछे वाली कहानी देखो, ये वाली, सॉरी ये वाली नहीं किया ना, इधर इधर देखो। 2 की टेबल लगे 108, 2 की टेबल लगे 5 टाइम एंड 4 टाइम, फिर 2 की टेबल लगे कितने टाइम लगेगी, 27। अब अभी 2 3 बार आया है, वो भी 3 बार आया है ना, मतलब 3 9 3 3, ये 3। अब देखिए, अब इन्हीं में से 2 को अगर मैं यूं लिखूं, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3, अगर मैं ऐसे लिखूं, और इन्हीं को दोनों को मैंने 2 इंटू 3 को पावर 3 दे दूं, मसला तो नहीं है ना एक्सपोनेंशियल पे, और ये 6 पावर 3 कर दूं, तो मैं 216 को 6 पावर 3 करूं, कोई मसला तो नहीं है। जी, शाबाश। अब देखो, अब 256 जो है, ये जो 256 है, अब अगर मैं 256 को फैक्टराइज करूं ऐसे, 1 टाइम, 2 की टेबल 1 टाइम, 2 टाइम, 8 टाइम, 2 की टेबल कितने टाइम जाएगी भाई, 64 टाइम। और आपको पता है 64 का क्या है, 2 पावर 6 होता है, और 2 ये भी तो 2 पावर 8 हो जाएगा, ऐसे ना। तो ऑब्वियसली 256 क्या करूं, 2 पावर 8 पावर क्या आएगा, 3/4, प्लस 32 को 2 पावर 5 लिख सकता हूं मैं, ये 1/5 है। ये 5 5 गया, 4 की टेबल इस पे 2 टाइम, 3 की टेबल इस पे, तो क्या आ जाएगा, 6 पावर 2, 2 पावर 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, प्लस 2। अब 2 6 पावर 2 किसके बराबर होता है, 36 के। 2 पावर 6 किसके बराबर होता है, 64 के, और प्लस 2 कितना होगा, हाँ भाई, 102। 102 किधर है, 102 ये खड़ा है ना। जी सर। सर डी शाबाश, इज करेक्ट वन। गुड। 125 देखो जरा।
सॉरी 127, 127 तो हो जाना चाहिए। देखो ना, ये यूं है 127, 2.4 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 8 इंटू 10 पावर-2 है। देखो सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये इधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव इधर इससे खत्म कर दो तो 24/8 इंटू क्या होगा, 10 पावर 2 अपॉन 10 पावर-2। अब इस पे अगर टेबल जाएगी 8 की 3 टाइम, और ये माइनस का 2 पर जाएगा तो क्या होगा, 4 का 3 इंटू 10 पावर 4। किधर है वो, डी में। 120, if x is a positive integer such that x पावर 3/4 इज इक्वल टू c, देन रेडिकल x किसके बराबर हो। सबसे पहले देखो भाई, इसमें मैं ना इस सवाल को हल करवाता हूँ। x क्या है, वो पॉजिटिव इंटीजर है कोई, और आपको ये दिया गया है, फाइंड ये करना है। ये किस किस से हो गया। देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, x चाहिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए भाईजान, आपको x चाहिए। x कैसे निकालोगे, देखो ये x पावर, एक मिनट जरा, x कैसे चाहिए, आपके पास क्या है भाई, x पावर 3/4 इज इक्वल टू सी है। ये x चाहिए तो 3/4, अगर मैं 4/3 मल्टीप्लाई करूं तो खत्म हो जाएगा, मगर ये 4/3 दोनों साइड में पावर दूंगा, ये इसका खत्म हो जाएगा, तो x किसके बराबर हो जाएगा, c पावर 4/3 के। ये x किसके बराबर आया, मगर हमें क्या चाहिए, रेडिकल x, तो x रेडिकल चाहिए तो दोनों साइड फिर रेडिकल दे दूं, ऐसे रेडिकल x आ गया। और c4/3, अब रेडिकल से मुराद क्या, 1/2, टू की टेबल इस पे लगी 2 टाइम, तो रेडिकल x किसके बराबर आया, c पावर 2/3 के। तो ये किधर था, वेयर इट वाज, डी। 129 देखो भाई, g इज इक्वल टू 4 इंटू 10 t पावर 2/3 प्लस 4 t पावर 1/2, then what will be the value of g when t is equal to 64। भाई टी पुट करनी है ना आपको, g इज इक्वल टू क्या है, 4t क्या है, 64 है, पावर क्या है 2/3 है, प्लस 4 इंटू टी क्या है, 64 है, पावर क्या 1/2 है। भाई देखो g इज इक्वल टू 4, अब ये क्या, 64 को 2 पावर 6 में चेंज कर सकता हूँ मैं, 2/3, प्लस अब देखो ये 2 मुझे कैंसिल करना है, तो 64 को मैं 8/2 कर सकता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखा करो, क्या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, 3 की टेबल 2 टाइम लगेगी, जी इज इक्वल टू 4 इंटू 2 टाइम लगेगी, तो 2 इंटू 2 4, तो 2 पावर 4 ये आ गया, प्लस 4 ये चला गया, तो 4 इंटू 8, जी इज इक्वल टू 2 पावर 4 क्या आएगा ये, 16, 16 इंटू 4 64, और प्लस 4 8 ये आ गया, तो जी किसके बराबर आएगा। आई थिंक ये ऐसे नहीं होगा, मगर थोड़ा बहुत मैंने गलती ना कर दी हो, अगर गलती कहीं पे कर दी है तो थोड़ा देख लीजिए, हाँ। और मल्टीप्लाई होगा ना 8 से। 8 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, हाँ 32 ही होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, इधर 32 है, तो 96 होगा ना, शाबाश। सर इन्हीं सवाल में माँ भी भूले क्यों थोड़े गए। अब तू कड़ो मत लो, तो माँ ही भूली भी हाँ। है ना। अच्छा 130 देखो जरा। अच्छा, if x power -2 is equal to 64, then what would be the value of x power 1/3 plus x power 0। हाँ भाई, देखो देखो देखो, क्वेश्चन क्या है, x पावर -2 इज इक्वल टू 64 है, ऐसा है ना, 64 है।
What would be the result of this equation? Please let me know. It should be like, देखो, अगर मैं इसको यूं करूं, x पावर -1 पावर 2 इज इक्वल टू 8 पावर 2 करूं, ये 2 2 खत्म हो सकता है? x, शाबाश। कैन आई राइट लाइक दिस? x इज इक्वल टू 2 पावर -3, क्योंकि 8 का पावर क्या है, 2 पावर 3 होता है, और ये पावर -1 है। 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -3। x इज इक्वल टू 2 पावर -3। बॉयज एंड गर्ल्स किधर हो? x इज इक्वल टू 2 पावर -3 आ गया ये। मुझे क्या चाहिए भाई? हमें चाहिए एक तो x पावर 0 है, वैसे ये तो 1 ही होगा। 1/3 चाहिए, मतलब x अगर 1/3 बोथ साइड दे दूं, ऐसे 1/3 बोथ साइड दे दूं, तो x 1/3 किसके बराबर होगा? ये 3 3 गया, ये 2 -1 के बराबर होगा। तो x पावर 1/3 इज इक्वल टू -1 मतलब 1/2। और ये हमें क्या चाहिए? x पावर 1/3 3। प्लस x पावर 0 चाहिए, मतलब x 1/3 किसके बराबर? 1/2, 1/2 ये, ठीक। और x पावर 0 मतलब +1, तो 1/2 प्लस 3/2। 1, तो क्या होगा? 3/2 होगा। वेयर इट इज 3/2, इट इज ए। 131 देखो, 10 पावर k इज इक्वल टू 64 है। हमें चाहिए 10 पावर k/2 + 1। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है भाई, 10 पावर k इज इक्वल टू 64 है। अब अगर मैं बोथ साइड 1/2 मल्टीप्लाई करूं, बोथ साइड क्या करूं? 1/2 मल्टीप्लाई करूं, हाँ 1/2 मल्टीप्लाई करूं, और 64 भी 1/2 मल्टीप्लाई करूं, तो 10 पावर क्या हो जाएगा? k/2 इज इक्वल टू 1/2 मतलब 8, है ना। 64 का 1/2, 64 का मतलब 8 पावर 2, और 1/2 ये हो गया, खत्म। अब क्या पावर मुझे ऐड करना है? 1। दोनों पे पावर मुझे क्या करना है? 1 ऐड करना है। तो 10 पावर k/2 + 1 इधर इज इक्वल टू 8 पावर 1 ऑलरेडी था, इसका 1 और ऐड कर दिया। k/2 + 1 इज इक्वल टू 1 + 1, 8 पावर 2 इज इक्वल टू 64। वेयर इट इज? आई थिंक इट इज नॉट हियर, है ना, या मैं गलत जा रहा हूँ? 80 होगा पक्का? 80 आंसर आ रहा है सर। नहीं, 80 कैसे होगा? नहीं, एक मिनट जरा, मैंने कोई तरीका गलत तो नहीं, कहीं भी मसला तो नहीं किया? हाँ, बोथ सर साइड कितने अगर, तक? एक मिनट एक मिनट, मैं सर बोथ साइड रेडिकल दे दिया मैंने, तो ये क्या होगा? ये 10 सर पावर k/2 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया? 8 हो गया ना। 80 कैसे लाया आप लोग? 10, सर 10 k/2 + 1, 10 8 ते पावर 1 + 1। सर 8 खे जेको आहे न होॾे खणी वेंदासीं पाण, मल्टीप्लाई कंदासीं। बाक़ी कारे जो कारे कारे खड़ी मैंने, ॿी साइड सर, छो? मां सही कयो ॾिठो मां तो। नहीं, देयर इज अ डाउट ना, देयर इज डाउट इन दिस क्वेश्चन। 10 पावर k/2 है, और 1 दोनों साइड मैंने ऐड कर दिया, तो 1 + 1 हो गया। नहीं, 1 ऐसे ऐड कर तो नहीं सकते बाय द वे। चलें इसको छोड़ें। लेट मी सी दिस क्वेश्चन। एक मिनट मैं लिख लूं जरा, क्योंकि मैं क्वेश्चन को ना अप्रूव करने के लिए 131, एक मिनट जरा, शाबाश। नहीं, मतलब आई वुड थिंक कि भाई ये 80 ही होगा, 80 ही होगा, मगर ये कैसे होगा थोड़ा बहुत ऑब्वियसली मेरे माइंड में नहीं आ रहा। अब आगे देखो, 132 देखो, छोड़ो इसको, आगे देखो। मगर if x is greater than 0 सेटिस्फाई x, ये रेडिकल है, अपॉन x इज इक्वल टू x w है, देन वुड w वुड बी, भाई देखो मसला कुछ और नहीं है। एक मिनट मैं फिर ना वो कर लूँ, एक मिनट जरा, रिकॉर्डिंग आप लोगों को सेव कर लूँ।
अब इधर देखो भाई, देखो ना, ये क्या है कि एक्स यहाँ पे एक्स है, ठीक है, एक्स है, ये अपॉन भी एक्स है। ऊपर क्या मतलब x1/3, ये नीचे वाला एक्स ऊपर जाएगा। या ये कर लो या दूसरा तरीका है, देखो, एक्स रेडिकल 3 इज इक्वल टू डब्ल्यू पावर, सॉरी एक्स पावर डब्ल्यू है अपॉन क्या, इधर एक्स है। ये एक्स अगर उधर जाए तो आसान हो जाएगा, मतलब अगर एक्स उधर जाए तो एक्स डब्ल्यू इंटू एक्स हो जाएगा। और ये दोनों बेसिस सेम है तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स पावर W+1, है ना। ये कट जाएगा तो 1/3 किसके बराबर हो जाएगा, W+1 के। वन उधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा, इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब 1/3 -1 होगा। सो यू कैन हैव आंसर -2/3। जी, -2/3 किधर है, सी। जी तीशा, मैं देख लूंगा, डोंट वरी। मैं थोड़ा ये कर ले, इंशाल्लाह अगली क्लास में इनको देखते हैं, सही है। या मैं अभी देख लूं, क्योंकि इधर ही क्वेश्चन को अगर क्लियर करवा दें तो बेहतर होगा ना। अच्छा, ओए ओए, सही सही किया, सही किया, शाबाश। तीशा तीशा, यू डन वेल, यू डिड वेल। असल ये है कि 10 पावर k है इज इक्वल टू 64, है ना। और ऑब्वियसली आपने पहले क्या किया, ऑब्वियसली k पावर 2 तो दिया ही दिया है ना ऊपर। k पावर 2 रेडिकल तो दोनों साइड दिया, ये हम लोगों ने पहले सही किया। मतलब 10 पावर k/2 इज इक्वल टू 8 आया। अब क्या करना है, दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करना है, सही, शाबाश। k/2 इंटू 10 इज इक्वल टू 8 इंटू 10, शाबाश शाबाश, गुड हो गया। इसका वन पावर बेसिस सेम है तो क्या हो जाएगा, 10 पावर k/2 +1 इज इक्वल टू 8 इंटू 10, 80 आएगा। बस ये हो गया, शाबाश, गुड हो गया। तो 31 का क्या होगा, 80 होगा, अभी जो हम लोगों ने किया था थोड़ा मसला हो गया था। ये हुआ 133, देखो 133 तो हो जाएगा, 3 पावर क्या है, 2h-1 इज इक्वल टू 27 पावर क्या है, -h+2 है। हाँ, देखो ना, 3 पावर क्या है, 2h-1 है। अब 27 को अगर 3 पावर 3 में चेंज करो तो क्या ना है, -h+2। तो 3 पावर 2h-1 इज इक्वल टू 3 पावर क्या होगा, -3h+6 गया। तो 2h-1 इज इक्वल टू -3h+6, -3h इधर आया तो 5h हो जाएगा, माइनस का 1 उधर जाए तो 7 हो जाएगा। h इज इक्वल टू 7/5, वेयर इट इज, बी। शाबाश तीशा, यू हैव डन वेल, तीशा यू हैव डन वेल, शाबाश। बस कितने रह गए, ओए होए, इधर तक है बस। ये आप लोगों से हो जाएंगे आराम से इंशाल्लाह ना। 34 देखो, बस वही तरीका जो अभी हम लोगों ने किया था। अच्छा, इसमें से इक्वेशन बनेगी दो। इसमें से क्या इक्वेशन बनेगी, देखो ना, अगर ये इधर जाए तो a⁻x इज इक्वल टू a⁻−16 इंटू a y। a⁻x इज इक्वल टू a क्या हो जाएगा, -16 + y। ए गया, x इज इक्वल टू -16 + y। तो y अगर इधर आएगा तो x -y इज इक्वल टू -16। एक इक्वेशन आपकी यहाँ से ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आएगी इधर से। तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू, देखो ये a सेम है तो 3y किसके बराबर आ जाएगा, -x के, है ना। अब -x जो है ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3y। अब ये -3y इसमें पुट करो आपको y मिलेगा, x पुट करो आपको y मिल जाएगा, y पुट करो, y जब मिल जाए तो वही इसमें पुट कर देना। अगर ये समझ नहीं आ रहा है डोंट वरी, हम लोग अलजेब्रा में ये सारे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब ये तो कर लोगे ना। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में मसला है थोड़ा, 135 में ये 9/2 है, 9/2 नहीं है आई थिंक सो।
ये कुछ और है। चलो ठीक कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, भला खैर है। W क्या है, 9 पावर 2 है, हो सकता है 9 पावर 2 ना हो, मैं गलत समझ रहा हूँ। Y ये है, देखिए हमें क्या चाहिए, W भाई, Y क्या है, 3 पावर X है। W क्या है भाई, 9 पावर 2 है ना। 3 पावर X, ये 9 का मतलब क्या, 3 पावर 2 ये है, और 9 3 पावर 3 ये, और 2 ये और 2 ये, कितना होगा, 3 पावर X 3 पावर 4, मतलब 3 पावर X + 4 है ना। हाँ शाबाश, सही है, गुड है, मसला नहीं है ये वाला है। अब ये कर लेना भाई, क्यों, क्योंकि 20 ये बेस सेम है, ये इसके बराबर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकाल लेना। बस 144 करो, 141, 141 करो। ये होगा इंटू 0.9 अपॉन 1.1 इंटू 0.11। यार वो सिंपल सा तरीका है, कितने जीरो मतलब है, दो हैं ये, एक तीन हो गए, एक ये, एक ही दो, ये तीन, बस बात एक होगी, सारे एक दूसरे को खा गए, ये ऐसा हो जाएगा, सिंपल ये हो जाएगा। अब 11 तो कितना होता है, 121, तो ये सारा पूरा खत्म हो जाएगा, तो 9 रेडिकल बन जाएगा, तो 3 आ जाएगा आंसर। तो वेयर इट इज, बी। तो ये स्टूडेंट आज 1.5 घंटे से भी ज्यादा टाइम लग गया ना। और फैक्टराइजेशन है और एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक है हमारा, उसकी आज लेक्चर में भेज देता हूँ आप लोगों को। और अच्छा स्टूडेंट, सुने जरा मेरी बात। कल क्या मंडे, आज सॉरी, आज मंडे है। तो, तो कल से नहीं एकेडमी के हम लोग हॉलीडेज कर रहे हैं, छुट्टियां कर रहे हैं, ईद हॉलीडेज, ठीक है। मगर ये मैं ईद हॉलीडेज ऑब्वियसली अगर करूँ तो थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए हो सकता है, दूसरे का तो कोर्स हो गया है, क्योंकि ईद लगभग भी 29 को है, तो आज क्या 26 है, 27 भी 28 भी है ना। अब अगर 27 और 28 मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजूं, हाँ, और आज मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ किस किस टॉपिक की, आप लोग स्क्वायर रूट्स की, एलसीएम एचसी की रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, वो देखिएगा बड़े अच्छे तरीके से, फिर आप लोगों को प्लीज बुक से एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ईद के बाद आके वापस इंशाल्लाह हम लोग थोड़ा बहुत फास्ट जाएंगे, क्योंकि दिन बहुत कम होंगे, ठीक है ना। तो मैं लुबाबा, कल मैं क्लास कैसे लूँ, कल खुद मैं गाँव जा रहा हूँ ना, विलेज, क्योंकि ईद है ना, तो ईद के लिए हम सिटी से विलेज जा रहे हैं, मसला ये बन पा रहा है। तो मैं ये करूँ, या तो मैं ये करता हूँ कि उनकी रिकॉर्डिंग भेजूँ, और परसेंटेज की भी रिकॉर्डिंग भेजूँ, परसेंटेज की भेज दूँ, क्या कहते हो। मैं ऐसा करता हूँ, सुने सुने, मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को आज रिकॉर्डिंग जो है, आज की रिकॉर्डिंग जो है मैं आप लोगों को भेजता हूँ, बेसिक्स की, जो बेसिक्स सॉरी, ये स्क्वायर रूट्स और एलसीएम एचसीएफ की, ठीक। कल आप लोगों को भेजूंगा मैं परसेंटेज की भेज के, फिर ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना पूरे सवाल इसके बुक के, जो सवाल हल कर रहे हैं हम लोग, ये सवाल मेरे पास ना क्या कहते हैं कि अ, जैसे कि परसेंटेज है पूरा, एक मिनट, ये जो परसेंटेज है मेरे पास यहाँ पे देखिए, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आप लोग, सॉरी, मैथ्स का ओलंपियाड, एक मिनट जरा, ये वाली देखो, ये परसेंटेज जो है ना, ये सारी की सारी परसेंटेज मैंने मेरी रिकॉर्डिंग पूरी की हुई है इसकी ना, ये सॉल्यूशन सारा, पहले मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजूंगा कल, और फिर इंशाल्लाह परसों जो है मैं परसेंटेज की इसकी पूरी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, हमें एक्स्ट्रा भी दिन नहीं देने पड़ेंगे, और हमारा टाइम भी बच जाएगा। आई थिंक दैट वुड बी बेटर ना, ये सारे के सारे किए हुए हैं, तो दैट वुड बी बेटर ना, अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह से। फिर हम लोग क्या होगा कि रेशियो प्रोपोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी देखना होगा, ज्योमेट्री भी हमारे पास है, तो कोशिश ये है कि सारे हमारे हो जाए इंशाल्लाह ना आराम से।
और दुआ करें कि डेट भी एक्सटेंड हो जाए आराम से, तो इंशाल्लाह फिर आगे हम लोग लेंगे, ठीक है। इसी इसी बुक की एमसीक्यूज की रिकॉर्डिंग जो है वो भी है, उससे पहले मैं आप लोगों को परसेंटेज भेजूंगा, कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर होगा, फिर मैं इसी बुक की रिकॉर्डिंग के भेजूंगा, ठीक है। शाबाश। थैंक यू सो मच गाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आज लेक्चर बहुत बड़ा लंबा चला गया, और बर्दाश्त करने के लिए थैंक यू। बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा हमेशा अपने लोगों के साथ रहें। थैंक यू।